यूक्रेन पर हमले के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। खाम तेल की कीमत $110 से तजावुज़ कर गई। ब्रेंड खाम तेल की कीमत 4.88% इजाफे के बाद $110 फी बैरल से ऊपर चली गई। WTI की कीमत 5% इजाफे के बाद $108.64 फी बैरल हो गई। अमरीकी और यूरोपियन मंडियों में मंदी का रुझान रहा। फ्रांस और जर्मनी की मंडियों में 3.9% की गिरावट रिकॉर्ड। लंदन मार्केट में 1.7 और अमरीकी वॉल स्ट्रीट में 1.5% की कमी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीर के रोज़ कौम से खिताब में अगले बजट तक बिजली, पेट्रोल और डीजल महंगा ना करने की यकीन दहानी कराई थी। मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का पहला स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। यूक्रेन पर हमले की मजम्मत। कहा अमरीका यूक्रेनी अवाम के साथ खड़ा है। यूक्रेन के हमले पर प्यूटन ने मगरिब के रद्द-ए-अमल को समझने में गलती की। सदर प्यूटन मगरिब के सख्त रद्द-ए-अमल का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सके। रूसी सदर का ख्याल था कि मगरिब और नेटो जवाब नहीं देंगे। प्यूटन ने सोचा था कि वो हमें अपने ही घर में तकसीम कर सकते हैं। प्यूटन गलती पर थे, हम तैयार थे। पाबंदियों से रूसी मईशत शदीद मुतासिर होगी। सदर प्यूटन की जंग सोची समझी और बिला इश्तियाल है। जो बाइडन ने मजीद कहा कि प्यूटन ने सिफारतकारी की कोशिशों को मुस्तरद किया। आमिर जब सबक नहीं सीखते तो वो मजीद अफरा तफरी फैलाते हैं। प्यूटन को दुनिया में तनहा कर दिया। तमाम रूसी परवाज़ों के लिए अमरीकी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। यूक्रेन को इमदाद देने का फैसला, लेकिन यूक्रेन की हदूद में रूसी फ़ौज से ना लड़ने का ऐलान। आज़म इमरान खान की लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि चौधरी बरादरान ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई है कि वो हुकूमत के साथ थे, हैं और रहेंगे। काफ लीग को वजारत आला या कोई और वजारत देने का फैसला हुआ, ना ही उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा किया है। जहांगीर खान तरीन ग्रुप के अरकान ज़िलाई इजलासों में शरीक होते हैं, वो सब वज़ीर आज़म के साथ हैं। वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने कुछ रोज़ में वज़ीर आज़म और MQM के रहनुमाओं की मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा वज़ीर आज़म GDA से मुलाकात के लिए भी जा सकते हैं। चौधरी बरादरान से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का दीगर इत्तेहादियों से भी मिलने का फैसला। MQM और BAP के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान। अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते तेज कर दिए। अभी ये फैसला नहीं हुआ अदम एतमाद में हुकूमत के साथ ठहरना है या खिलाफ जाना है। चौधरी साहब मुशावरत कर रहे हैं। काफली के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने कहा कि वज़ीर आज़म की चौधरी बिरादरान से मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी साहब ने कहा कि रोज़ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं। चौधरी साहब को इख्तियार दिया गया है कि वो जो फैसला करेंगे पार्टी कबूल करेगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए इत्तेहादियों के अलावा भी हमें सपोर्ट हासिल है। तहरीक इंसाफ के 20 के लगभग अरकान मजबूत राब्तों में हैं। वज़रा भी कहते हैं कि वो जान छुड़ाना चाहते हैं। हुकूमत की सांसें उखड़ी हुई हैं, भागे फिर रहे हैं। अगर किसी किस्म की मुदाखलत ना हुई तो इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। मुल्क में कोरोना से मजीद 22 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 34,296 टेस्ट किए गए। 765 कोरोना केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। इस तरह कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रही। 5% दो काला धन सफेद कराओ, कोई पूछेगा नहीं काला धन कैसे कमाया था। हुकूमत की एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम तैयार। तीसरी स्कीम का इत्तलाक ऑर्डिनेंस से होगा। सरमायाकार को एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए नई कंपनी बनाना होगी। जून 2024 तक कमर्शियल पैदावार शुरू करना होगी। एमनेस्टी स्कीम में बीमार सनती यूनिट्स के लिए 3 साल की टैक्स मराद भी शामिल कर दी गई।
ओवरसीज पाकिस्तानियों को समाकारी पर 5 साल टैक्स छूट मिलेगी। नई स्कीम के तहत सेहतमंद सनती यूनिट पिछले 3 साल से नुकसान वाली कंपनीज को खरीद सकता है। नुकसान वाली कंपनी को मुनाफा बख्श बनाने वाली कंपनी को 3 साल की टैक्स छूट मिलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है कि वजीर आजम कौम से खिताब में रो रहे थे। मीडिया इन पर तनकीद करता है, इनमें तनकीद सुनने का हौसला ही नहीं है। सक्खर में अवामी मार्च से खिताब में बिलावल ने कहा कि वजीर आजम 3 साल तक कहते रहे पूरी दुनिया में महंगाई है, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुनों की 2 दिन की मेहनत के नतीजे में वजीर आजम झुक गए, पेट्रोल सस्ता किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इमरान खान अब घबरा नहीं रहे बल्कि कपकपाना शुरू कर दिया है। जिन वज़रा को अवार्ड नहीं मिला था उन्हें सिंध भेज दिया गया। अवामी मार्च आज सक्खर से रहीम यार खान के लिए रवाना होगा। तहरीक इंसाफ के हुकूक सिंध मार्च का नवाब शाह में पड़ाव आज बरास्ता सांखड़ मीरपुर खास रवाना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 10 साल में सिंध के हालात बिगड़ते देखे हैं, सिंध के अवाम बेजार हो चुके हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि बेबी की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम बनेंगे। उसे कहते हैं कि बिल्ली के ख्वाब में चीछड़े। बल्ले ने पंजाब के बुत तोड़ दिए थे, बल्ला 2023 में सिंध के फिरौनों को भी भगाएगा। महज जिस्मानी तब्दीलियों पर 18 साल से पहले कानूनी तौर पर बलूगत नहीं होती। बलूगत की कानूनी उम्र 18 बरस है। इससे कम उम्र लड़का या लड़की की शादी गैर कानूनी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में लिखा कि 18 साल से कम उम्र लड़की आज़ादाना शादी भी नहीं कर सकती। अदालत ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में वजाहत ना होने का मामला काबीना डिवीजन और पार्लियामेंट के सामने रखने की हिदायत कर दी। पंजाब में भी खुला लेने पर बीवी को वसूल शुदा हक महर 100% वापस करना होगा। वफाकी शरीयत अदालत का फैसला। अदालत ने करार दिया कि खुला की सूरत में बीवी को हक महर का 25% वापस करने का कानून गैर शरई है। वफाकी शरीयत अदालत ने खुला की सूरत में अदाशुदा हक महर का 25% वापस करने की दफात गैर शरई करार दे दी। पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट के मुताबिक खुला पर खातून को अदाशुदा हक महर का 25% वापस करना होता था। वफाकी शरीयत अदालत की पंजाब हुकूमत को 6 माह में फैसले के मुताबिक कानून में तरमीम की हिदायत। कराची के डेयरी फार्मर्स की मनमानी। 1 लीटर दूध की कीमत 150 रुपये कर दी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। दही की कीमत भी 240 रुपये किलो तक पहुंचा दी। शहरियों की हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत दूध की कीमतों को कंट्रोल करने में एक बार फिर नाकाम हो गई। बल्तिस्तान डिवीजन में 2.5 माह की मौसम सरमा की तातीलात खत्म। 4 अजला में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। सांगड़ के गांव उढ़ में तालाब में हजारों मछलियां मर गईं। मुतासरीन ने मुखालफिन पर तालाब में जहर डालने का इल्जाम लगा दिया। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज, तहकीकात जारी। मीडिया ने वजीर आजम को आईना दिखाया तो वो मीडिया के खिलाफ हो गए। ये फस्ताई शख्स हर चीज तहस नहस करना चाहता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाई जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम फौरी मनसूख करने का मुतालबा। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात में कमेटी के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत। कहा मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की कदगन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं। पैका ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बरादरी और अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। वफ्द में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स एंड और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के नुमाइंदगान शामिल थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में जॉइंट एक्शन कमेटी के वफ्द की मुलाकात। सिराजुल हक ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि वो तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। आज़ाद मीडिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं।
सिराजुल हक ने कहा कि फेक न्यूज़ की तारीफ व तशरीह के बगैर ऑर्डिनेंस का नफाज समझ से बालातर है। वफ्द में एमेंड, CPNE, PBA, APNS और PFUJ के अरकान शामिल थे। वज़ीर आज़म का खिताब, अदलिया पर अदम एतमाद है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का रद्द अमल। सदर CPNE काजिम खान ने कहा, बरसरे इख्तिदार फ़र्द के केस के फैसले में ताख़ीर इससे ये इजाज़त नहीं देती कि वो मर्जी का कानून बनाए। हत्ता कि इज़्ज़त कानून की अमलदारी में सुकम है तो अदालती इस्लाहात लाई जाएँ, मौजूदा कानून को मजबूत किया जाए। जिस जुर्म में सहाफ़ियों और आम लोगों को पकड़ना है उसकी तारीफ तो कर दें। यूक्रेन में रूसी फौज के हमले जारी। कीव में मरकजी टीवी के टावर पर रूसी मिसाइल हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक अब तक यूक्रेन की 1325 फौजी तनसीबात तबाह की गईं। यूक्रेन ने जंग में अब तक 5710 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा कर दिया। 200 रूसी फौजियों को जंगी कैदी बना लिया गया। कहा, रूसी फौज के 29 लड़ाका तैयारे और 29 जंगी हेलीकॉप्टर मार गिराए। 198 टैंक, 846 बख्तरबंद, 77 तोपें और 2 जंगी बहरी जहाज तबाह किए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 6,80,000 अफराद यूक्रेन से निकल चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्बत का दौरा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी, सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों में नौजवानों की शमूलियत की हौसला अफजाई की। कहा, बलोचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और होनहार हैं। बलोचिस्तान का अमन और खुशहाली पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। जामे कौमी कोशिश से बलोचिस्तान की हकीकी सलाहियत सामने लाई जाएगी। आर्मी चीफ ने तुर्बत में यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंडस वाटर कमिश्नर्स के 3 रोज़ा मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। दरिया चनाब पर ज़ेर तामीर 48 मेगावाट के लोअर कलनाई और 1000 मेगावाट के पकलदुल मुतनाज़ भारतीय पन बिजली मंसूबों पर बात होगी। पाकिस्तान ने इन दोनों मंसूबों के डिज़ाइन पर एतराज़ात उठा रखे हैं। भारत ने रवा साल पाकिस्तान को मुतनाज़ आबी मंसूबों का दौरा कराने की यकीन दहानी करा दी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कोरोना का शिकार होकर रावलपिंडी टेस्ट स्क्वाड से बाहर हो गए। PCB के मुताबिक उनकी जगह नसीम शाह टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिए गए। हारिस रऊफ 5 दिन होटल में करंतना करेंगे। चौबीस साल बाद पाकिस्तान के तारीखी दौरे पर आई टीम ऑस्ट्रेलिया की पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी भरपूर ट्रेनिंग की। दोनों टीम्स आज भी प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट का आगाज 4 मार्च बरोज जुमा होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के दौरान ग्राउंड में 100% तमाशाइयों की इजाज़त दे दी गई है। बच्चों को भी स्टेडियम में जाकर क्रिकेट मैच देखने की इजाज़त होगी। NCOC ने इंतज़ामिया को हिदायत की है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पाबंदी को यकीनी बनाए। जियो टेलीविजन पर एंटरटेनमेंट की नई बहार। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले ड्रामा सीरियल का एक नया सिलसिला बदजात के उन्वान से आज से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे देखिए जियो पर।